तो प्रश्न देखने वाले हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ 2011 से 2025 तक, और ये जो है जय प्रक्रम चैप्टर से ही संबंधित है। तो आइए बिना लेट किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें जो है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 3.5 किलो जूल पर मोल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है ये होती है 4। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना। औसत प्रकुंचन दाब जो होता है ये लगभग कितना होता है, तो ये होता है 120 mmHg के बराबर होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये पत्ता के द्वारा होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जो है अपोहन की प्रक्रिया द्वारा ये अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होती है ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहता है पादप में फ्लोएम संवहन होता है किसके लिए। मतलब पादप में जो होता है फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पिछला सेट में भी प्रश्न आपका आया था। तो चलिए ये से प्रश्न को हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में आपसे कह रहा पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है। यह जो क्रिया होती है तो यह किसमें होती है, तो यह क्रिया होगी आपका कोशिका द्रव में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 में आपसे कहता है पादप में जाइलम जो होता है उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो पादप में जाइलम जो होता है ये जल के वाहन के लिए होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सेट में जो है आपको प्रश्नों की संख्या जो है दिखाई पड़ेगा, 50 प्रश्न दिखाई पड़ेगा। इस जो है PYQ क्वेश्चन को हम 2 सेट में लाएंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या आपको जो है 130 दिखाई पड़ेगा। तो PYQ क्वेश्चन जो है टोटल 2011 से लेकर 2025 तक ले रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है ये किसके द्वारा निकलता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ये किसके द्वारा निकलता है, तो ये जल से निकलता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 12 में आपसे क्या कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये तो पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 13 में आपसे कह रहा मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आया है। तो मनुष्य में जो है वृक्क संबंधित होता है तो ये किससे होता है, तो ये होता है आपका उत्सर्जन से। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में आपसे कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो ये बनता है अवायवीय शोषण में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 15 में कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सौर का प्रकाश भी जरूरी है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 16 में कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो कौन है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नेफ्रॉन होता है। प्रश्न संख्या 17 में आपसे कह रहा निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अपघटित हो जाता है।
ये प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में आपसे कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में जो होती है पोषण का कौन सी विधि है, तो ये मृत जीवी होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग बताइए कि भोजन का पचना जो होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो ये होता है उपचयन की क्रिया होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु कौन होता है, तो ये होता है केचुआ होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 21 में कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एनीमिया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 22 में कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ये कॉकरोच में पाया जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 23 में कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये कैसा होता है, तो ये जो होता है हरा होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 24 में आपसे कह रहा निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग के बारे में आपसे पूछ रहा। तो उत्सर्जित अंग कौन होता है, तो ये होता है वृक्क होता है। ये प्रश्न संख्या 26 में आपसे कह रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 में आपसे कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है आपका विसरण के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 28 में आपसे कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, चलिए इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 29 में आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग किसको कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा आपसे, तो ऑप्शन होगा आपका एटीपी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 30 में कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ये होता है रंध्र के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ये किसके द्वारा होते हैं, तो नीलाई के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। तो रक्त दाब जो हम लोग नापते हैं ये कौन से यंत्र के द्वारा, तो ये नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 में कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब ये कह रहा है कि जहां पर कभी चोट लगता है और चोट लगने के बाद जो होता है रक्त को थक्का बनाकर उसको रोकने का काम करता है, तो ये कौन करता है, तो ये करने का काम करता है लसिका। तो इस कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 34 में आपसे कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है और आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो ये प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, मंड को घोलने के लिए भी किया जाता है, पत्ती को मुलायम करने के लिए भी किया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न संख्या 35 में आपसे कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और एक्स पर देखा जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 36 में आपसे कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का आप लोग सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, तो C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, तो 6 अणु होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। संख्या 37 में आपसे क्या कह रहा,
कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो स्रावित होता है ये कहाँ से होता है, तो ये होता है यकृत से। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 में कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होती है, कैसी होती है। जो दंतमंजन होता है ये कैसा होता है, तो ये जो होता है मुख्य रूप से कैसा पाया जाता है, तो ये लवण युक्त होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 39। 39 में आपसे क्या कहता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रक्त स्राव को जो है रोकने में मदद कौन करता है, तो ये करता है आपका प्लेटलेट्स करता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40 में कहता है समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 80 mm होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 41। 41 में आपसे कह रहा कि बताइए स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो इसकी क्रिया को जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये करता है द्वारक कोशिका। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वारक कोशिका। प्रश्न संख्या 42। 42 में कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा पर जो है क्रिया करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो ये करता है आपका लाइपेज करता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 में कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है वायवीय शोषण से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 में कहता है मछली का शोषण अंग क्या है। तो मछली का शोषण अंग क्या होता है, तो ये गिल्स होता है। प्रश्न संख्या 45। 45 में आपसे कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है ये किसका होता है, तो ये होता है चूहा का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 में कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो क्या होता है C6H12O6 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 में आपसे कहता है कि तेलचट्टा में कितने जोड़े शोषण रंध्र पाए जाते हैं। तेलचट्टा में जो होता है कितने जोड़े शोषण रंध्र पाए जाते हैं, तो इसमें जो पाया जाता है 10 जोड़ा पाया जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 49। 49 में कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो ये होती है हरे पेड़ पौधे में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 50। 50 में कहता है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस में, किस रूप में होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ये किस रूप में होता है, तो ये जो होता है आपका सुक्रोज के रूप में होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। 51 में आपसे कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो चलिए ये इसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।